शेषराव जगताप, शुभम दूत ज्यांनी आपल्याला इथं एका ईद ए मिलापच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं बोलवलंय ते फारुकजी पटेल, मोहनजी मास्टर, अमर नायकवाडेजी, अशफाक इनामदारजी, इथं उपस्थित असणारे सर्वच आदरणीय मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथि, इस ईद ए मिलाप कार्यक्रम के आयोजक फारूक पटेल जी ने आप सबको बुलाया और मेरे प्यारे भाइयों बहनों सब यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। कल पवित्र रमज़ान ईद हम सभी ने बहुत जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाई। मैं आप सभी को फिर एक बार पवित्र रमज़ान ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज इस ईद मिलाप पे कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी के बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। राजेश्वर जी ने मुझे कल बताया था कि दादा ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम फारूक जी लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर आना। मैंने भी बीच में मुंबई में बड़ा कार्यक्रम किया, हमारे सलीम सारंग जी बहुत से लोग वहाँ आए थे। दूसरा हमारा नांदेड़ में कार्यक्रम हुआ, तीसरा और एक कार्यक्रम हमने लिया। अरे आज ईद होने के बाद आज हम चाहता हूँ कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देना। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों से आप सब बचे रहना। अगर कोई गलत जानकारी फैला रहे हो तो प्रशासन को तुरंत उसके बारे में अगर आपने सूचित किया तो पुलिस डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए पूरी कोशिश करेगा। आपसे भाईचारा बनाए रखे और शांति के मार्ग पे चले, ऐसा एक आह्वान आज मैं आप सभी को करना चाहता हूँ। पैगंबर साहब ने हमें इंसानियत, सच्चाई, ईमानदारी और दया का संदेश दिया है। वो हमेशा गरीबों को, ज़रूरतमंदों की मदद करने की बात करते थे। आज के समय में भी हमें इन्हीं शिक्षाओं को अपनाना चाहिए, ऐसा मुझे आपको कहना है। शुरुआत में फारूक पटेल साहब ने सबका वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए कुछ मुद्दे यहाँ उठाए। उसमें उर्दू घर का एक मुद्दा था, उसके बारे में भी मुझे निवेदन दिया है। उसमें माइनॉरिटी के बारे में, हमारी जो लड़कियां हैं उसके हॉस्टल के बारे में भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया। तीसरा अर्ध मसला, ये जो गेवराई तालुका में हुआ उसके बारे में हमने तुरंत जिनको आगे की एक्शन लेने के लिए कहना चाहिए था एज अ गार्डियन मिनिस्टर के नाते, वैसा हमने एसपी के साथ, बाकी ऑफिसरों के साथ मैंने बात की, तुरंत कलेक्टर के साथ बात की, उनको वहाँ भेजा और सभी जगह शांति कैसी बनाए रखे इसकी कोशिश सबने मिलकर की है। मैं उसमें, आप फिक्र मत करना, इसमें जो दोषी है उसके बारे में कड़क कार्रवाई करने की सूचना हमने सबने की है और हमने सबने उसके ऊपर ध्यान भी दिया है। मित्रों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों और समुदायों के सम्मान की पक्षधर रही है। हमने हमेशा विकास, शिक्षा और सामाजिक सौहार्द पर जोर दिया है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि बीड़ के युवा बहुत ही प्रतिभाशाली है। हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में आज का मेरा जब दोपहर का खाना हो जाएगा उसके बाद मैंने सभी ऑफिसरों को बुला के बहुत बड़ी मीटिंग ली है और उसमें बहुत से मैं सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। उसके बारे में उसमें मैं उर्दू घर का, माइनॉरिटी के, हमारे लड़कियों के हॉस्टल का और बाकी की जो भी मुद्दा हमारे फारूक पटेल साहब ने उठाया है उसके बारे में भी मैं जानकारी भी लूँगा और उसके ऊपर क्या एक्शन लेनी चाहिए, क्या आदेश देने चाहिए,
वो भी देने के लिए मैं पूरी आपको मदद करूंगा। मैं इतना ही चाहता हूँ, समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर भटकने से बचे रहना चाहिए। यह मेरे दिल से मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अपना महाराष्ट्र, शिवशाहू फुले अंबेडकर जी का महाराष्ट्र, उसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। सभी में भाईचारा कैसा रहे उसके बारे में ध्यान देंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि बीड जिले को शांति और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में योगदान आप सभी दें। अपने मोहल्ले, गांव और शहर में प्यार और भाईचारों का माहौल बनाए रखे। किसी भी तरह के भड़काऊ बयान या अफवाहों से बचे रहे, ये भी मैं आप सभी को अपील करता हूं। नफरत को मिटाकर देखो, दिलों को जोड़कर देखो, सुकून मिलता है बहुत। बस मोहब्बत को अपना कर देखो, ये मुझे आप सभी को कहना है। आइए हम सभी मिलकर अपना बीड जिले को शांति, प्रगति और आपसी भाईचारों का गढ़ बनाए। इसी भावनाओं के साथ मैं फिर से आप सभी को ईद मुबारक के अवसर पर आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। हाल ही में हमें गुड़ी पाड़वा और रमजान ईद, मेरे ख्याल से 30 तारीख को गुड़ी पाड़वा था, 31 तारीख को रमजान ईद था, कि त्यौहार को साथ मिलकर बनाए। हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज इसी ईद एक मिलाद पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं आभार मानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। रमज़ान ईद की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। फारूक पटेल साहब, आपने जो भी मुद्दे उठाए, मुझे कुछ बातें मेरे साथ अमर सिंह पंडित जी ने भी कहा, मुझे राजेश्वर जी ने भी कहा और प्रकाश दादा ने भी कहा। उसमें सभी को मैं ध्यान दूंगा, आप फिक्र मत करो। मैं महाराष्ट्र में काम एज अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते काम करते हुए सभी को साथ लेके जाना चाहता हूं, लेकिन आपने भी हमें सभी को साथ देना चाहिए, ये भी आप सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आपने एमजेपी का कुछ मुद्दा उठाया, आपने उर्दू घर के बारे में तो मैंने बताया, आपने वो ट्रैक यहाँ चलने के लिए ट्रैक बनाना चाहिए, ऐसा भी मुद्दा आपने उठाया। रोड के बारे में आपने कुछ कहा कि पिछले दफ़ा गार्डियन मिनिस्टर धनंजय मुंडे जब थे तब उन्होंने भी आपको फंड्स दिया, मैंने भी उनको मदद की थी। अभी मैं आपका गार्डियन मिनिस्टर हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे पास है, मैं महाराष्ट्र को सभी को फंड्स देना चाहता हूँ, लेकिन एज अ गार्डियन मिनिस्टर के नाते मेरे बीड डिस्ट्रिक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी मैं ध्यान दूंगा। आप हमेशा जैसे हमें सपोर्ट करते आए हैं वैसे आगे भी सपोर्ट करना, इतना ही विनती करता हूँ। फिर एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर फारूक पटेल साहब की तरफ से यहाँ पर ईद मिलन के कार्यक्रम में शांति संदेश देते हुए हजरत मंसूर शाह वली रहमतुल्लाह दरगाह और हजरत शहंशाह अली रहमतुल्लाह दरगाह की स्मृति चिन्ह के तौर पर दिया जा रहा है। स्टेज पर उपस्थित है माननीय नामदार अजीत दादा पवार साहब, प्रकाश दादा साड़ुंके साहब, अमर सिंह जी पंडित साहब और राजेश्वर चौहान साहब, डॉक्टर योगेश भैया क्षीरसागर साहब, सैयद नवीदुज्जमा साहब, सलीम सारंग साहब, समीर काजी साहब, कल्याण काका अखाड़े साहब और सूरज चौहान साहब और अन्य मान्यवर सबका